हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो प्रपोजिशन बाई के कुछ यूजेज हैं और कुछ ऐसे यूजेज जहाँ पे कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होता, इनके बारे में हम बात करेंगे। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं बाई के यूजेज से। तो जो बाई होता है उसके बहुत सारे जो यूजेज हैं, उनमें से एक तो जैसे होता है कोई चीज़ जो नियरनेस का मीनिंग देती है, यानी बाय द साइड में होना, बगल में होना, नज़दीक होना, उनके लिए इसका यूज होता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल इसका जो हम देख रहे हैं कि के समीप और किनारे के नज़दीक कोई चीज़ होती है, जैसे इंग्लिश में नियरनेस का बोल देंगे या बाय द साइड का। तो जैसे कम एंड सिट और डैश के बाद मी आया, तो आइए और बैठिए कहाँ, मेरे बगल में। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो बाई है उसका हमने यूज किया। उसके बाद देयर इज ए टेम्पल बाय द रिवर, तो यहाँ पे रिवर के नज़दीक क्या है, टेम्पल है। तो उन दोनों के नज़दीक यानी नियरनेस को शो करता है, इसलिए यहाँ पे बाई का यूज आया। तो बाय द साइड या नियरनेस के लिए बाय का यूज हुआ। दूसरे में कहेंगे हम कि जो कोई काम जो होता है, जो दिया गया टाइम है उससे पहले अगर हो जाता है, तो उसमें जो भी टाइमिंग बताने वाला वर्ड आता है उसके पहले बाय का यूज होगा। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि आई विल हैव रिटन दिस बुक जनवरी, यानी जनवरी का जो महीना है उससे पहले ही आपने जो लिखने का काम कंप्लीट कर दिया। तो जब भी कभी आपको ये बताना हो कि जो टाइम है उससे पहले ये किया गया, तो उस टाइम से पहले बाय का यूज आ गया। उसके बाद जैसे पैसिव वॉइस करते हैं, तो उसके लिए जो एजेंट हम जो दिखाते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं और उससे पहले अगर आपको पहले खालिस्तान दे दिया जाता है तो वहाँ भी बाय का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, द फूड वॉज कुकड डैश और हर, तो हर जो है वो कौन सी फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव, इसलिए बाय आ गया यहाँ पे। वी आर पेड आवर सैलरी बाय चेक, यहाँ पे मीन्स यानी किसके थ्रू, कौन से माध्यम से उनको सैलरी जो है दी गई, तो चेक के थ्रू। तो इनके यहाँ पे बाय का यूज हो। आई यूजुअली ट्रेवल बाय ट्रेन, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होते हैं उनके लिए भी आप हमेशा याद रखिएगा बाय का यूज होगा। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन है, बस है, एरोप्लेन है, प्लेन है। उसके बाद बाय का नेक्स्ट यूज है इन अकॉर्डेंस विद, यानी के अनुसार। जैसे बोले कि मेरे अनुसार तो इतना बजा है, मेरे अनुसार तो ऐसा है। तो व्हाट द टाइम, बाय योर वॉच, यानी आपकी वॉच के अकॉर्डिंग क्या टाइम हुआ है, तो किसके अकॉर्डिंग, योर वॉच। यहाँ पे बाय माई वॉच इट्स 10 o'clock, तो मेरी घड़ी जो है उसके अकॉर्डिंग कितना हुआ, 10 o'clock। तो किसी के अकॉर्डेंस में भी क्या आएगा, बाय का यूज होगा। उसके अलावा कभी भी द डिग्री और अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की जो अमाउंट होती है, डिग्री होती है, मात्रा होती है, उसके लिए भी हम बाय का यूज करते हैं। जैसे द बुलेट मिस्ड हिम 2 इंचेज, कि जो बुलेट थी वो मिस कर गई उसको, कितना डिफरेंस था उसके बीच में, 2 इंचेज, तो कितनी मात्रा थी, 2 इंच। ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर बाय 3 इंचेज, तो यहाँ पर भी सेम सेंटेंस है कि जब किसी के अमाउंट को शो करना हो तो हम वहाँ पे बाय का यूज कर देंगे। इसके नेक्स्ट है कि टू शो द पीरियड और क्वांटिटी दैट इज यूज्ड फॉर बाइंग, सेलिंग और मेजरिंग समथिंग, यानी कोई भी चीज़ जो हम खरीदते हैं या उसको हम बेचते हैं, तो उसको दिखाने के लिए जो भी हम उसके लिए पीरियड या क्वांटिटी यूज करते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं के हिसाब से। जैसे आई हायर्ड ए टैक्सी बाय द डे, कि आपने टैक्सी किस हिसाब से हायर की, किस हिसाब से किराए पर ली, तो बाय द डे यानी किसके हिसाब से, दिन के हिसाब से। ही इंगेज्ड टाइपिस्ट बाय द मंथ, कि उसने एक टाइपिस्ट जो है वो किराए पर लिया है, नौकरी पे रखा है, कैसे, महीने के हिसाब से। उसके बाद इन ऑथ्स, हाँ इन ऑथ्स यानी जो शपथ हम लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, तो उनके लिए हमेशा जब भी यूज करेंगे तो वहाँ पर आप बाय का यूज करेंगे। जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ना कि गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, तो सेम वही है, ही ऑलवेज स्वेयर्स बाय गॉड, तो किसकी कसम, गॉड की। सी स्वेयर्स बाय यू ऑल द टाइम, वो हमेशा आपकी कसम क्या करता है, खाता रहता है। उसके नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी चीज़ में से होकर के गुजरना, पास होना, तो आई गो बाय, इसको हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं आई पास। तो गो बाय द स्कूल एवरी इवनिंग, कि हर इवनिंग को मैं क्या करता हूँ, स्कूल से गुजरता हूँ।
तो अगर आप पासवर्ड लेते हैं तो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, इसको ध्यान रखना। लेकिन अगर गो का यूज़ करोगे तो बाय का आएगा। इसके अलावा कुछ अलग यूजेज हैं, जैसे कि एग्जांपल देखिए, दे मैट बाय चांस। तो याद रखना कि चांस से पहले आपको क्या लगाने का आएगा प्रपोजिशन में, बाय। इसका मतलब है कि मीटिंग जो होती ना वो एक बाय चांस हुई, उसके लिए कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी। ही डिड बाय मिस्टेक, सेम थिंग है कि मिस्टेक के लिए बाय का यूज किया गया यहाँ पे। और वी ट्रेवल्ड बाय डे, कि हम जो ट्रैवल हमने किया वो केवल किसके दौरान किया, दिन के दौरान किया हमने, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हम बात करेंगे दूसरे पेज में कि कुछ ऐसे भी रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स, जहाँ पे कोई प्रपोजिशन जो है जनरली यूज ही नहीं होते हैं और हम वहाँ बाय मिस्टेक बहुत सारे जो हैं वो गलतियाँ कराते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहला रूल जो बताया उसमें ये लिखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे हम गलत प्रपोजिशन लगाते हैं। जैसे टाइम आता है, वीक है, मंथ है, नाइट है, इवनिंग है, वीक है, या फिर नेम ऑफ सीजन है, विंटर है, समर है। तो जैसे अगर इनके साथ में लास्ट या दिस आ जाए, जैसे लास्ट में कौन कौन है, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या लास्ट मंडे, या एवरी मॉर्निंग, ठीक है, या दिस मॉर्निंग। तो इस तरह के जो भी आपके हैं उनमें हम क्या करेंगे कि कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करेंगे। जैसे कि अगर सेंटेंस ये आ जाए, आई सॉ हिम इन लास्ट ईयर, गलत है क्योंकि हमने लास्ट ईयर के साथ में इन ले लिया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि लास्ट के साथ में वीक, मंथ, ईयर तो प्रपोजिशन आएगा ही नहीं। तो आई सॉ हिम लास्ट ईयर, ये सही है, ठीक है। दूसरा, ही विल कम हेयर एट एवरी मॉर्निंग या ऑन एवरी मॉर्निंग, दोनों ही गलत हैं, क्योंकि सही क्या होगा कि आप इसे एट इन ऑन को हटा दो यहाँ से, तो ही विल कम हेयर एवरी मॉर्निंग। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि नाउन से पहले और एडजेक्टिव में प्रयुक्त हुआ हो, तो अगर किसी नाउन से पहले या कोई एडजेक्टिव जो है उसमें यूज हुआ हो तो प्रीपोजिशन यूज होगा। कैसे, जैसे आई सॉ हिम सैटरडे नेक्स्ट। अब इसमें जो सैटरडे है वो नाउन है और नेक्स्ट वो एडजेक्टिव है। तो उससे पहले क्या कर रहे थे हम कि लास्ट है जो एडजेक्टिव था उसको तो पहले ले रहे थे और नाउन को बाद में, लेकिन हमने उल्टा कर दिया। अगर किसको पहले ले लिया, एडजेक्टिव को, और नाउन को, सॉरी, नाउन को पहले ले लिया तो फिर प्रपोजिशन आएगा, ठीक है। जैसे अगर आप इसको यूँ लिख दोगे कि ही विल कम जनवरी नेक्स्ट, गलत है क्योंकि जनवरी पहले आया, तो ही विल कम इन जनवरी नेक्स्ट। टुमारो, यस्टरडे और टुडे, इनसे पहले कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग प्रपोजिशन जैसे एट इन ऑन है, इनका कभी यूज नहीं होता। ऑन टुमारो कभी नहीं होगा, ध्यान देना इस चीज़ को। आई सॉ हिम, आई सॉ ऑन टुडे हिम, गलत, क्यों, क्योंकि टुडे से पहले नहीं आ सकता कुछ भी, तो आई सॉ हिम टुडे। शी प्रॉमिस्ड मी टू मीट ऑन टुमारो, तो ऑन टुमारो फिर से गलत आ गया, ऑन नहीं आएगा यहाँ पे, बल्कि क्या आएगा, टुमारो ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी रूल अप्लाई नहीं हो रहा। उसके बाद में कुछ और भी रूल्स हैं जहाँ पे हम ध्यान देंगे, जैसे कि पहले हमने कहा यस्टरडे टुमारो के बाद मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग लगता है, लेकिन जो टुडे है उसके बाद नहीं। ध्यान देना इस चीज़ को कि यस्टरडे के साथ तो टुमारो मॉर्निंग, टुमारो आफ्टरनून, टुमारो इवनिंग हो जाएगा, लेकिन टुडे के साथ ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में टुडे के लिए क्या होता है, दिस का यूज होता है, ध्यान रखना। तो क्या आएगा, टुडे मॉर्निंग नहीं आएगा, दिस मॉर्निंग, या दैट दिस आफ्टरनून, या दैट आफ्टरनून। टुमारो नाइट का प्रयोग जो आप देख रहे हैं वो ठीक है, लेकिन टुडे नाइट के बदले टू नाइट आएगा। जैसे टुमारो के साथ नाइट ऐड करें, टुमारो नाइट, लेकिन टुडे के साथ करेंगे तो टू नाइट हो जाता है। इसके अलावा कम, गो, अराइव, गेट, सेंड, टेक, ब्रिंग के बाद यदि होम रहे, इनको ध्यान देना, इन वर्ब्स को, कम, गो, अराइव, गेट, सेंड, टेक, ब्रिंग, इनके बाद अगर होम रहता है तो होम के पहले कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो होम वर्ड है वो एडवर्ब का काम करता है। आई एम गोइंग टू होम, यहाँ प्रपोजिशन टू का प्रयोग गलत है। क्यों, क्योंकि करेक्ट सेंटेंस होगा आई एम गोइंग होम।
क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड है होम, ये एडवर्ब का काम कर रहा है और एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन नहीं आ रहा। और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि वर्ब जो है गो में से आ गई, जो ऊपर बताई थी उनमें से। लेकिन यदि ध्यान रखना है कि होम के पहले, इसको बड़े ध्यान देना है कि होम जो वर्ड लिखा हुआ है उससे पहले माई, योर, हिज, हर, देयर, मोहन्स, समझ गए होंगे सारे, पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म्स अगर आ जाती हैं तो उस होम के पहले टू का प्रयोग हो जाता है। जैसे आई एम गोइंग टू माई होम, तो यहाँ पे माई होम, तो उससे पहले टू। ही इज गोइंग टू हिज होम, आई शैल गो टू हिज होम। तो समझ गए कि पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म आते ही होम से पहले टू आएगा। और अगर होम से पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म नहीं है तो कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं होगा यहाँ पे। और एक और बात, वहाँ पर हमने देखा था कि होम का मीनिंग जो था एडवर्ब में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर होम का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे कोई इंसान रहता है या वो काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर होम का अर्थ उस स्थान से हो जहाँ कोई व्यक्ति रहता है या वहाँ पर कोई व्यक्ति काम करता है तो उससे पहले एट का यूज हो जाता है। जैसे ही इज एट होम, तो यहाँ पे टू होम नहीं आएगा, एट होम। क्योंकि अब आप ये बोलोगे साहब इसमें कोई प्रपोजन नहीं है, तो गो नहीं है ना इसके साथ में, तो क्योंकि वर्ब भी ध्यान देनी है, कम, गो और आयु, गेट्स एंड टेक, ब्रिंग, ये होती है तो नहीं आता। लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग ये आ रहा है कोई आदमी जो है वो कहाँ पर रहता है, घर पे रहता है, तो घर पर है इस समय। आस्क, एंटर, डिस्कस, रीच, अटैक, डिस्क्राइब, आंसर, अप्रोच, रिसेंबल, ये जो आपके वर्ब्स हैं, या क्लाइम, ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है, तो इसको भी हमें ध्यान देना है। अब इनके एग्जाम्पल देखिए, जैसे टीचर आस्क्ड टू मी अ क्वेश्चन, द टीचर आस्क्ड टू मी अ क्वेश्चन, तो बिल्कुल गलत हो गया ये। क्यों? क्योंकि ऊपर देखिए कि वर्ब आपको लिखवाई गई थी कि जिसके बाद में कोई प्रपोजिशन नहीं आता, पहले ही वर्ब क्या थी, आस्क। तो द टीचर आस्क्ड मी, नॉट टू मी। उसके बाद में नेक्स्ट जो वर्ब आपको दिखवाई थी एंटर था, तो दे एंटर्ड इनटू द होल, दैट इज द करेक्ट आंसर और नॉट, तो इट्स इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि एंटर्ड आया तो इनटू कभी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में किसका एग्जांपल दिया है यहाँ पे, डिस्कस्ड का, वी डिस्कस्ड अबाउट द केस, अबाउट प्रपोजिशन है, ठीक है, नहीं आएगा क्योंकि डिस्कस कोई प्रपोजिशन नहीं लेता, तो वी डिस्कस्ड द केस। द आर्मी अटैक्ड ऑन द टाउन, गलत, अटैक्ड ऑन कोई प्रपोजिशन नहीं आती, तो द आर्मी अटैक द टाउन। ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द इंसिडेंट, नो नो नो, ही डिस्क्राइब्ड द इंसिडेंट। द सन रिसेंबल्स टू हिज फादर, तो द सन रिसेंबल्स, टू नहीं आएगा, हिज फादर्स। यहाँ पे ध्यान देना है कि भाग लेने या शुरू करने के अर्थ में, क्योंकि एंटर का मीन्स तो क्या था, प्रवेश करना भी होता है, लेकिन किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना भी एंटर करना ही होता है, या स्टार्ट करना, तो उसके मीनिंग में अगर एंटर आता है तो वहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि प्रपोजिशन यूज नहीं करोगे, वहाँ पे करना होगा। जैसे लेट्स नॉट एंटर इनटू द डिटेल्स ऑफ द स्टेज, कि हमें जो स्टेज की डिटेल्स है उसमें एंटर नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे एंटर का मीनिंग क्या होगा, पार्टिसिपेट करना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, इनटू आया, बाकी उसमें कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं हुआ। तो आई होप ये आपके लिए बहुत यूजफुल भी होगा और इसको अच्छे से आप लर्न भी करेंगे। और टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे होम and learn more. Thank you and subscribe the channel and like it if you like really.